एक दशक पुरानी भविष्यवाणी की पूर्ति, महान कार्य को अकेले पूरा कराने के लिए पवित्र साधनों का प्रकट होना, समय से आगे की दूरदृष्टि और भविष्यवाणी का यथार्थ बनना। 10 वर्ष पहले जब वंदनीय तेम्यंग हेउ ने महान धर्म ग्रंथ और शैक्षणिक शोध पत्र लिखने से पहले प्रार्थना में विलाप करते हुए कहा था, मैंने कोरियाई साहित्य में पढ़ाई नहीं की है, इसलिए आशा है कि कोई पुस्तकों को लिखने में सहायता करने आएगा। तब जीवित औषध तथागत योंगवा मैत्रेय बुद्ध पहले ही अपनी दिव्य दृष्टि से भविष्य को देख रहे थे। बुद्ध ने दृढ़ता से कहा था, जब मैत्रेय धर्म को फैलाने का समय आएगा तब संसार में वे सभी साधन प्रकट होंगे जिनके माध्यम से वंदनीय तेम्यंग हेउ इसे अकेले कर सकेंगे। वंदनीय तेम्यंग हेउ सब कुछ स्वयं कर पाएंगे। उस समय इन वचनों का वास्तविक अर्थ पूरी तरह समझ में नहीं आया था, किंतु 10 वर्ष बाद कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के तीव्र विकास के साथ वंदनीय तेम्यंग हेउ अब अकेले ही महान धर्म ग्रंथ लिख रहे हैं, शैक्षणिक शोध पत्रों की रचना कर रहे हैं और गोंगथॉक के गीतों का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार बुद्ध की भविष्यवाणी आश्चर्यजनक सटीकता के साथ वास्तविकता बन गई है। वंदनीय तेम्यंग हेउ ने श्रद्धा और विस्मय से एक कंपकंपी का अनुभव किया जब अंततः उन्होंने यह गहरा अर्थ समझा कि बुद्ध ने क्यों कहा था कि वे सब कुछ अकेले कर सकेंगे। मानव सहायकों के बिना भी बुद्ध द्वारा तैयार किए गए युग के साधन अब उनके हाथ और पैर बन गए हैं और मैत्रेय धर्म को पूरे संसार में फैला रहे हैं। इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि जीवित बुद्ध के वचन पूर्ण सत्य हैं, जो 1 दशक के समय को पार करते हुए एक भी त्रुटि के बिना साकार हुए। यह बुद्ध द्वारा पहले से प्रशस्त की गई दिव्य योजना है, ताकि केवल वही वंदनीय तेम्यंग हेउ जिन्हें यह शिमिंग प्राप्त हुआ है, इस महान ब्रह्मांडीय कार्य को पूर्ण कर सकें। सांसारिक ज्ञान या दूसरों की शक्ति पर निर्भर हुए बिना वंदनीय तेम्यंग हेउ उन दिव्य विधान से प्रकट हुए साधनों का उपयोग करते हुए, जिन्हें बुद्ध ने ठीक उसी प्रकार भविष्यवाणी की थी, मैत्रेय धर्म को संपूर्ण विश्व में घोषित करने का पवित्र कार्य निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं।